डबल ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं। पिछले 3-4 साल से सिस्टम में जुड़े हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत भाग्यशाली लोग ऐसे कम होते हैं जो कोई तकलीफ ना हो और ये सिस्टम में जुड़े। कोई तकलीफ नहीं है और ये सिस्टम में जुड़े, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। काफी बीमारियों के बाद, कहीं से कोई रिजल्ट न मिलने के बाद ज्यादातर लोग ये सिस्टम में आते हैं और आते भी ऐसे, चलो देखें इसमें क्या होता है। ऐसे आनंद माँ भी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे, मगर जो भी प्रॉब्लम था शारीरिक, उसमें से स्वस्थ होकर आज अपने ही आश्रम में जो लोग शारीरिक बीमार हैं, खास करके कैंसर पेशेंटों को वहां बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है आनंदी माँ की निगरानी में। और उनके साथ आश्रम में जो सुरेश भाई मलिक हैं, खुद कैंसर पेशेंट थे और उसमें से बाहर आए ये सिस्टम के जरिए। तो उन्होंने मन बना लिया, सोच लिया कि जैसे मैं ठीक हुआ हूं, ऐसे दूसरों को भी क्यों न ठीक करो। न सिर्फ इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री से भी कैंसर के पेशेंट माँ के आश्रम में आते हैं। माँ और सुरेश भाई की निगरानी में ट्रीटमेंट की जाती है। ऐसे पेशेंट आते हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए होते हैं, अब एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, जाओ सेवा करो, ले जाओ। और वे स्वस्थ होके हंसी खुशी से अपने घर वापस जाते हैं। तो सारी बातें हम आनंदी माँ से ही सुनेंगे, गुरु जी की परवानगी लेके। अभी तो उनको बोलना है ना, जो आपका ऑर्डर हो, आदेश हो, है ना, वो चालू। हाँ, वो भी चालू है। ठीक है, चालू है। तो आज आप आनंद बा को सुनेंगे, जिसका परिचय थोड़ा सा मैंने सुबह दिया है। जो वैसे उड़ीसा की रहने वाली है, वहाँ जन्म हुआ। बाद में अपने गुरुजी जो हरिद्वार में हैं, उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और हिमाचल प्रदेश की हिमालय में पहाड़ी पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया, रह रही है। लेकिन हम सभी के तरह अन्य साधु साध्वियों की तरह वो भी गलत आहार ले रही थी। इस हिसाब से उनको भी बचपन से
दमा, विटामिन B12 की कमी, D3 की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, और इसके वजह से नाना प्रकार की शारीरिक समस्याएं रहती थी। लेकिन NDS का पता चला, NDS फॉलो करने से उनकी सारी समस्याएं हल हो गई। इसी तरह जो कल मैंने आपको बताया था, सुरेश भाई जो आए हैं, वो आपके यहाँ के हरियाणा के ये नज़दीक में उनका गांव भी है। तो उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कैंसर के हिसाब से कि अब यू आर नो मोर नाउ। लेकिन उनको भी NDS से बहुत ही अच्छा परिणाम मिला, आज हमारे बीच में हैं और उन्होंने थाम लिया कि अब ये जो जीवन मिला है बोनस का है, तो प्रभु सेवा में लगा दूंगा। तो ये हरियाणा से हिमाचल प्रदेश आनंदी माँ के पास पहुंच गए। वहाँ आश्रम तो था ही, इसमें उन्होंने सहयोग देकर आप बहुत ही एक्सपेंशन किया है प्रभु कृपा से और सभी के साथ सहकार से। तो ये दोनों को आज हम सुनेंगे। आनंदी माँ के बहुत सारे वीडियो हमारी जो YouTube चैनल है न्यू डाइट सिस्टम, इसमें लगे हुए हैं। डेली ऑन एन एवरेज एक वीडियो तो अपलोड होता ही रहता है। वहाँ भी आपको उनके विचार ये सब कुछ जानने और सुनने को मिलेंगे। सुरेश भाई का भी वीडियो वहाँ है। तो उनकी जो यात्रा है, NDS यात्रा, उनके ही मुंह से सुनेंगे और सुरेश भाई का भी अनुभव वो अपने मुंह से जब यहाँ है उपस्थित तो सुनाएंगे। दोनों को आपको कोई सवाल करने हैं तो उनका अपना प्रवचन समाप्त होने के बाद आप सवाल भी करेंगे, कर सकेंगे। तो ओवर टू आनंदी माँ। हाँ, 7 बजे तक 1 घंटा है हमारे पास। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ऐसे तो मूकम करोति वाचालम, मैं मूक थी, बोलना मुझे ये नई भोजन पथा प्रणाली, ये जो एक साधना मुझे मिली, इससे मैंने सीखी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, और ये चढ़ना गिरी, पहाड़ चढ़ना, चलना, ये भी मैंने इसी नई भोजन पथा प्रणाली से ही मुझे मिला। और आज जैसे भी लोरी बोलते हैं, ये आज मकर संक्रांति, तो बचपन में हम लोरी खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। तो पतंग उड़ाते थे हम, तो अब मैं खुद उड़ रही हूँ। मतलब ये अनुभव मुझे, जो पतंग का उड़ना, ये उड़ने की अनुभव भी मुझे ये नई भोजन पथा प्रणाली से ही मिली। और ये भी गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, माता पिता की कृपा से मिला। तो इसीलिए मैं प्रभु को, ये अस्तित्व को प्रणाम करती हूँ और परम आनंद भी इसी से मिली मुझे। तो जो नई भोजन पथा प्रणाली का जनक, जन्मदाता, जो हमारा युग पुरुष हैं, जो हम
हमारे बीच में बैठे हैं, हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारा शक्ति स्वरूपिणी माँ सरोज माँ, वो तो जगत माँ है, उनको आप देख ही रहे हैं कितनी सेवा कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए। तो शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो शक्ति यहाँ है तो उनके चरणों में भी मेरी कोटि कोटि नमन। और हमारा, मैं तो गणेश जी बोली हूँ, हमारा पांडे भैया जी को, तो क्योंकि वो एनडीएस का असली धरोहर है, असली धरोहर है, तो इसीलिए हम जो हमको भी उन्हीं से भी कुछ शिक्षा मिली है, तो इसके लिए उनके चरणों भी प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा नमन। तो मुझे बहुत बहनों ने परिचय पूछ रहे थे, तो ये परिचय की खोज में ही हम घर छोड़े थे, घर की त्याग करे थे परिचय की खोज में। माता पिता ने निक नेम रख दिए, कुछ स्कूल में कुछ नाम रख दिए, फिर कहीं आए कोई और नाम हो गया, तो मैं कौन हूँ, एक्चुअली क्या हो रहा है ये संसार में। मतलब फिर जन्म हो रही है, मृत्यु हो रहा है, शादी हो रहा है, कुछ पाने के बाद फिर कुछ चाह बन रही है, ये सब क्या हो रहा है। अंदर में एक मेरा जिज्ञासा थी हर समय, तो वो जिज्ञासा ने, इस खोज ने मुझे बाहर निकाला। तो मेरा परिचय, एक्चुअल परिचय क्या है, मेरे को बता दिया महिला है तो, ब्राह्मण परिवार के है तो, सब चीज बता दिया, लेकिन मेरा परिचय क्या है, ये चीज मेरे अंदर में बचपन से थी। और मेरा शरीर का उम्र जब 22 साल थी, तब से हम घर की त्याग कर दिए थे, लेकिन वो खोज जारी रही मेरी। और हमने इसी बहुत उपनिषद, गीता, सब कुछ पढ़े, शास्त्र पढ़े गुरु के पास में सब, लेकिन वो चीज जो अनुभव में नहीं आ रही थी, हर समय एक अभाव का अनुभव हो रहा था, कुछ और पाना है, कुछ और पाना है। तो वो क्या पाना है, मतलब जो हम खा रहे हैं फिर खाना चाहिए हो रहा है, जो पढ़ाई करे वो पढ़ाई किस काम की, तो क्या विद्या है जो मुझे मिले ताकि मैं हमेशा संतुष्ट रहूं, तृप्त रहूं, ये चीज की खोज रही मेरी। अब मेरा शरीर का उम्र 48 ईयर्स है, तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा इस चीज को, अनुभव को लाने के लिए। तो इसके लिए हमने बहुत जगह जगह घूमे, बहुत संतों के साथ सुने भी, लेकिन सभी संतों का भी वाणी, कर्म, वाणी सब अलग अलग, मतलब एक दिशा में, एक लाइन में नहीं देखे हम, जो हम परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के पास देखे। तो ये चीज मुझे एक तड़प होती थी। और मेरा शरीर से भी, मैं पैदाइश से, जन्म से मेरा मतलब था, मुझे अस्थमा, दमा, और उसके लिए माता पिता ने बहुत जगह भी लिए थे, सब पथी थेरापी कर चुके थे, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं एक संत साध्वी हूँ, साध्वी नाम दे दिए मुझे, संत, ऐसे तो इंसान हूँ मैं, इंसान बन गई, ये भी गुरु जी की कृपा है। इंसान तो इंसान के रूप में जब हमने आए, जब हमारा ये चीज की खोज थी हमको कि क्या है वो चीज, तो मैं सोची कि मेरे को निर्भरशील होना पड़ेगा बाद में, कि अगर शरीर रोगी होगा तो मुझे निर्भरशील होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने खोजी कि मेरे को, क्योंकि निरोगी काया जरूरी है, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमारा काया निरोगी चाहिए।
तो मुझे 2019 में मुझे ये साधना मिली, ये नई भोजन प्रथा प्रणाली। तो उससे पहले थोड़ा मैं मेरा मतलब मुझे ये संसार व्यवहार में जो बोलते हैं साध्वी आनंदी माँ, और मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304, 8219172304। क्योंकि लोगों ने फिर बाद में फ़ोन नंबर मांगते हैं, तभी मैं बीच में बोल दी। तो जब 2019 में ये साधना मुझे मिली, तो मैं इसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं समझी, मैंने इसको कोई पथी थेरापी नहीं समझी, क्योंकि ये पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये एक साधना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बोलूँगी, आपको साधक बनना पड़ेगा, और आपका साधन शरीर है, साधन शरीर है, साधना करना पड़ेगा साध्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य साध्य होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। साध्य कौन है ना, वो जो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये चीज़ का मतलब खोज होना चाहिए कि अपना जो आत्मस्वरूप स्वस्थता के लिए सब हम कर रहे हैं, तो तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और हम आत्मा में हमारा स्थिति हो। मतलब स्वस्थता तभी होगा जब हमारा आत्मा में स्वयं में स्थिति होगी। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सहज सरल सुगम अनमोल मार्ग है ये हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली। ये नया नहीं है, ये हमारा रामायण में भी है, गीता जी में भी है, हमारा भागवत में भी है। ये सब चीज शिव भगवान जी का ये वाणी है, जो हमारा गुरुजी ने अपने शरीर पे अनुभव करे, 30 साल का अनुभव निचोड़ सब कुछ आपके सामने रख दिए, और वो हमने भी अनुभव करे, खुद करे। ये करना है, खुद को प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है, सुनने से कुछ नहीं होगा, करना खुद को पड़ेगा प्रयास। तो इसके लिए याद रखना है आपको, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये साधना है। साध्य तक पहुंचने के लिए अपना साधन को ठीक रखना है। तो साधन के लिए निरोगी काया चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं, बहुत सहज है इसको कर पाना। तो इसके लिए हमको पहले हमारा पात्र ठीक करना है। पात्र मतलब क्या, हम बोलते हैं बहुत, सुरेश बेटा ने मुझे बहुत हंसते हैं, बोलते हैं कि माँ आशीर्वाद का झोला पकड़े रहो, आशीर्वाद दे दो। सब कोई आपको बोलते हैं कि आशीर्वाद दे दे, हम ठीक हो जाए। तो ऐसे भी संभव है क्या, बोलते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब कृपा, जो कृपा है हम सोचते हैं, इसके लिए हमको पात्र खुद को बनना पड़ेगा। शास्त्र कृपा हमेशा है, गुरु कृपा हमेशा सबके पास, सबके बराबर है, ईश्वर कृपा भी है सबके पास। लेकिन जो चौथा कृपा है आत्म कृपा, ये सबके पास नहीं है। जो आत्म कृपा का कमी है, इसके कारण हमको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्यों ना हमको पात्र नहीं बना पा रहे हैं, हमारा पात्र उल्टा पड़ा है, नहीं तो पात्र में छेद है। कृपा तो बरस रही है, लेकिन हमको ठहर कर ऐसे रख नहीं पा रहे हैं। हर समय गुरुजी ने इतनी दूर से, गुजरात से, इतनी ठंड में यहाँ आए, कितनी मतलब किस्मत की बात है। हमारा हरियाणा का ये दूसरा शिविर है, वो भी हमारा पानीपत में ज्ञान मान सरोवर का, जो हमारा बीके ब्रह्म कुमारी सेंटर में। तो फिर भी अगर हम ऐसे स्थान पे आके हम इसको अपना नहीं पाएंगे, अपने पे कृपा नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा गलती है। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि अपने पे कृपा करना है, आत्म कृपा। बाकी सब कृपा है, प्रयत्न आपको खुद को करना पड़ेगा, तपना खुद को पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी।
क्योंकि ये तप, सेवा, सुमिरन का मार्ग है। तीनों को करना पड़ेगा, तीनों अंग को। तो लेकिन तप का जरूरत बहुत ज्यादा है। तो तप करेंगे तो जाके निखरेंगे हम। तो तपना क्या है? तपना ये है कि भोजन को परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य हमारा बड़ा रहना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति। बाकी ये चीज हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये रोग नाबूदी अपने आप हो जाती है, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान हो जाता है। अब मुझे ये सब चीजें ऐसे अनुभव आती है, सब अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बुलवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, ये चीज की अनुभव आ रही है मुझे नहीं लग रहा है कि हम करता है, मतलब कर्तापन की जो भाव निकल जाएगी। आप निमित्त मात्र हैं, इस चीज की अनुभव आएगी, लेकिन आएगी इसी मार्ग पे, इसी साधना पे, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे ही आएगी। बाकी किसी मार्ग में मेरे अनुभव से नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत मार्ग देखी, बहुत रास्ता चुनी, बहुत धक्के खाई, लेकिन मुझे वो चीज की, वो आनंद की अनुभव नहीं आई। क्योंकि सब कोई आनंद की खोज में है, सब कोई खोज रहे हैं क्या? आनंद। भोजन पे आनंद ढूंढ रहे हैं, मकान में आनंद ढूंढ रहे हैं, खाना हमारा बंगलों में हो गया, गाड़ियों में हो गया, धन में हो गया, जस में हो गया, प्रतिष्ठा में हो गया, सब चीज में हम रस ढूंढ रहे हैं, रस, आनंद, लेकिन ढूंढ गलत स्थान पे रहे हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। ये चीज की अनुभव आएगी, लेकिन तब आएगी जब हम पूरी तरह ये नई भोजन पथा प्रणाली को अपनाएंगे, जैसा बोला गया है ऐसा करेंगे। पहला तो कुक फूड, जो आग में पकाए हुआ भोजन को त्याग करना है, ये त्याग का मार्ग है। जब तक हम कुक फूड लेते रहेंगे, चाहे हम कितने सुने, कितने सत्संग सुने, कितने ध्यान करें, जीवन में उतरेगा नहीं, उतरेगा नहीं, उतरेगा नहीं। ये मैं मेरे अनुभव से बता रही हूँ। तो अगर आपको मनुष्य जीवन, जो प्रभु ने अनमोल जीवन दिए हैं, ये अनमोल जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, क्या चमत्कार देखना चाहेंगे आप? आपके अंदर में सब कुछ हो रहा है, सांसें चल रही है, क्या आप सांस ले रहे हैं? ले कौन रहा है? ये आंख एक माध्यम है, इसके पीछे देख कौन रहा है? ये कान एक माध्यम है, इसके पीछे सुन कौन रहा है? इसके प्रति हमारा नजर नहीं है, नजर हमारा बहिर्मुख है, बाहर है, खाली सुनने में है, लेकिन अपने आप को अंतर्मुख करने में नहीं है। और वो चीज तभी आएगी जब हम भोजन परिवर्तन करेंगे। हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुक फूड खा रहे हैं। अगर कुक फूड खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा तामसिक खाते हैं, ये मैं दावा के साथ बोलूंगी, ये मेरे खुद की अनुभव है, तभी बोलूंगी। क्योंकि जब हम आग में चढ़ा दे रहे हैं, सड़ जा रहा है, मुर्दा हो जा रहा है, और मुर्दा चीज को हम ले रहे हैं, तो कैसे हमारा ज्ञान जगेगी, कैसे हमारा बुद्धि पलटेगा, कैसे हमारा अज्ञानता दूर होगी, कैसे हमारा रोग मिटेगा। तो इसके लिए मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग यहीं से संकल्प करिए। ये सरोवर, मान सरोवर ये बैठे हैं, इन्हीं के चरणों में संकल्प करके जाइए और कुक फूड को त्याग करिए। पहले नंबर काम ये करिए, कुक फूड त्याग करिए। दूसरे काम मिल्क प्रोडक्ट त्याग करिए। तीसरे काम संजीवनी क्रिया एनिमा पे जोर दिए। सफाई हमारा अंदर का करना है, हमको अंदर का, दिमाग का सफाई और शरीर की सफाई। तो ये सफाई करना है, तो सफाई पे ध्यान दीजिए। अंदर सब कुछ है, शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रभु बैठे हैं, तो उनको हम क्या चढ़ा रहे हैं? उनको उनका भोजन, उनका हाथ का रस भरा भोजन नहीं देके हम हमारा इंटरफेयर करके हम उसको मुर्दा बना के खिला रहे हैं अंदर बैठे प्रभु को। तो थोड़ा जाग जाइए, ये जागने के मार्ग है। कितना बेहोश जीवन जिएंगे, कितना मूर्छित जीवन जिएंगे,
हमने अभी तक सब कोई बेहोश जीवन जी रहे हैं, मूर्छित जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा जाग जाइए, ये जागने का मार्ग है। गुरुजी ने देखिए कितना, इतना उम्र में भी मतलब सब कुछ निःशुल्क कर रहे हो, किसी से कुछ पैसे भी नहीं ले रहे हैं। और आप ही लोगों के लिए दोनों जनों ने, पांडे भैया ने, इन्होंने आके आपको इतनी ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हम अगर त्याग नहीं कर पाएंगे तो फिर ये शिविर अटेंड करने का क्या फायदा है, इतनी ज्ञान सुनने का क्या फायदा है। तो इसके लिए आनंद अगर चाहते हैं आप, तो आप अंदर की आनंद को उमड़ना चाहिए आपके अंदर से। वो चीज हमारा इसी से उमड़ा। पतंग की तरह हम उड़ते हैं, निश्चिंत जीवन जीते हैं, चुनाव रहित जीवन जीते हैं, अचाहा जीवन जीते हैं। मेरे लिए मुख्य ये है, मैं मेरा अनुभव बताती हूँ, अगर हमारा जीवन तो तनाव रहित रहा, चुनाव रहित हो गई, चॉइसलेस लाइफ हो गया, तो हम यही मुक्ति है, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। तो इसके लिए आप लोग भी इसको अपनाइए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत ध्यान करी, दिन में 16-16 घंटा बैठी मैंने ध्यान में बैठी, विचार आती थी, विचार निर्विचार अवस्था नहीं आ रही थी। हर समय मैं प्रश्न पूछ रही थी, विचार किसको आ रहा है, मुझे, तो मैं कौन हूँ, ये चीज की ठहराव नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे पूरी तरह भोजन परिवर्तन करके उपवास, लंघन पे हम ज्यादा जोर दिए कि लंघनम परम औषधम, जो ये सिद्ध मंत्र है, ये ऋषि मुनि की सिद्ध मंत्र है, यही मंत्र है, इसी को आप अपनाइए। लंघन को बढ़ाइए, न खाना न पीना को, यही सूक्ष्म आहार है, यही हमारा इम्यूनिटी पावर है, यही हमारा दवाई है, यही हमारा दवा है, यही हमारा दुआएं है। तो आप अगर दुआ चाहिए, दवा चाहिए, तो आप लंघन पे ध्यान दीजिए, घबराइए नहीं, इसको बढ़ाइए। साथ में जो अयोग्य आहार लिए हैं, कुक फूड, तामसिक खाद्य, याद रखना, तामसिक खाद्य, कुक फूड को हम अनुभव में हमारा है, तामसिक खाद्य है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम चढ़ा दिए, जला दिए, सड़ा दिए, जीभ के स्वाद के लिए, मसालों के सहारा लिए, हम आलम्बन लिए। प्रभु आपको, आप उनके हाथ में पका के आपको परोस रहे हैं, आप महसूस नहीं कर पा रहे। कितना बदकिस्मत है हम, कितना हम बदकिस्मत हैं कि प्रभु का आहार को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, लेते समय धन्यवाद नहीं दे पा रहे, ओहो भाव में नहीं भर पा रहे। कितने बातें कर रहे हैं, मैं देख रही थी आज वहाँ भोजन करते समय, कितना बातें कर रहे हैं। तो कैसे एहसास करेंगे, ये अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कभी प्रभु को याद करें आप, इसके पीछे बनाया कौन, इसको रस दिया कौन, कभी धन्यवाद दिए आप? कभी मौन होके भोजन करके देखिए, क्या आनंद आती है मौन होके भोजन करने में। वो भी भजन में जाएगी, ध्यान में जाएगी, खाली ऐसे बैठना ध्यान में नहीं, पूरी दिनचर्या को हमको ध्यान बनाना पड़ेगा। पूरी दिनचर्या को, चलते समय भी ध्यान में, सुनते समय भी ध्यान में। मैं आज देख रही थी, गुरुजी, हमारा परम पूज्य गुरुजी भगवान स्वरूप बोल रहे थे, वाणी उनकी निकल रही थी, लेकिन मैं तो हैरान हो गई यहाँ देख के। मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। यहाँ 3, 4, 5 इधर का साधक इतनी बातें कर रहे थे, मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने बोल रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, फिर क्या हम सीखेंगे, क्या सीख के जाएंगे यहाँ से? तो यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? तो थोड़ी समय भी हम नहीं बैठ पा रहे तो क्या ध्यान करेंगे? किस लिए नहीं बैठ पा रहे? ना हमारा भोजन गलत है, इसीलिए हम नहीं बैठ पा रहे। हमारा भोजन गलत है, इसीलिए हम सुन नहीं पा रहे, थोड़ी देर भी चुप नहीं रह पा रहे, हमारा भोजन गलत है। तो भोजन की परिवर्तन करिए, पूरी तरह से गॉड मेड फूड में आइए। और सफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि अयोग्य आहार लिए हैं, इसीलिए 8 घंटा हमको ना खाना ना पीना करना है, उसको बढ़ाना है।
हमारा जीवनी शक्ति को समय देना है, सब कुछ अंदर है। वही हमारा सफाई करेंगे, वही हमको ठीक करेंगे, हम कुछ नहीं है। ये अनुभव में आपको खुद को आएगा जब आप इसको आप अपनाएंगे। तो थोड़ा जब बोलते हैं तब थोड़ा मौन होकर सुनने की प्रयास करिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है ऐसे आके मतलब सुनना, ध्यान करना एक मैकेनिकली वैसे हमारा ड्यूटी है, 1 घंटा बैठना है, बैठ गए, चल गए, लेकिन पूरा को क्यों ध्यान नहीं बना रहे हैं? अरे सुनना भी ध्यान है, सुनने की कला सीखिए, बोलना भी ध्यान से बोलिए, चलना भी। अब बोलते भी हैं हम, जब बच्चे रोड क्रॉस करता है, बेटा ध्यान से जाना, तो सब कुछ ध्यान है। तो हमको इस चीज की अनुभव में आएगी। मैंने बहुत बैठी, लेकिन वो चीज निर्विचार अवस्था जो बोली वो चीज नहीं आई। रोग तो ऐसे ही मुक्त हो जाती है शरीर की, तो निर्विचार अवस्था तभी आएगी जब हम पूरी तरह कुक फूड का त्याग करेंगे और लंघन को बढ़ाएंगे, निर्जला को बढ़ाएंगे, उपवास को बढ़ाएंगे। क्योंकि उपवास पे मेरा अनुभव है, तभी मैं उपवास के ऊपर जोर देती हूँ, क्योंकि मुझे उसी में आनंद आती है। अब मुझे उसी से सब कुछ मिली है, अनुभूति हुई है। एक अदृश्य शक्ति हर समय काम कर रही है। ये चीज की मुझे अनुभव में आती है कि वो ही चला रहा है, एक शक्ति और सभी को चला रहा है। लेकिन हम थोड़ा जागरूक नहीं हो पा रहे, जागना है हमको। तो ये तप करना पड़ेगा आपको कि उपवास को बढ़ाना है और इसको अपनी जीवन शैली बनाना है। कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर पका वाला बीच में खा रहे, आधी रोटी खा लिए, थोड़ी सी सब्जी खा लिए, ठीक नहीं हुए। अरे नई भोजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना के आप ठीक नहीं हो पाए, ये तो मैं विश्वास नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आप चीटिंग करते हो, धोखा देते हो अपने आप को, तभी आप ठीक नहीं हो पाते हो। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी, पूरी तरह आपको कुक फूड का त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगी। ये तप है। और बाकी सेवा का मूर्तिमान रूप मेरा सुरेश बेटा है, उसके लिए मैं आज बहुत गर्वित हूँ। मैं बहुत ज्यादा गर्वित हूँ। क्यों ना उन्होंने क्रोनिक डिजीज कैंसर से जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, 2-4 दिन का मेहमान बोले और छोड़ दिए सेवा करो बोल के, तब उन्होंने गुरुजी का, वो खुद सुनाएंगे लेकिन मैं 2 लाइन खाली बोलूंगी उनके बारे में, कि उन्होंने इसी को अपनाए, ये एनडीएस नई भोजन पथा प्रणाली को, और अपनाते समय उनका एक शुभ संकल्प उनके अंदर उठा, अगर मुझे नई जिंदगी मिलेगा तो मैं पूरी तरह ये दवाई रहित दुनिया में निस्वार्थ और निःशुल्क, याद रखना, निस्वार्थ और निःशुल्क मैं पूरी तरह लगूंगा। और मैं ये कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई बिजनेस नहीं करूंगा, कोई परिवार नहीं पालूंगा, मैं घर त्याग करूंगा और मैं सेवा में लगूंगा। तो इनके सेवा को सलाम। और उन्होंने मतलब ऐसा सेवा दिए, वहां जाके बोल नहीं सकते, मेहनत बहुत करे, अकेले उनके निमित्त बने, प्रभु के मतलब शक्ति से उन्होंने करे जो भी है, और गुरु की आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हुआ सब कुछ। लेकिन उनका एक भाव सेवा का इसीलिए बोली, वो मेरे को लगता है वो हनुमान जी की जैसे सीता मैया को हनुमान जी ने कैसे मतलब माँ को भगवान, माँ को देवी स्वरूप मानते हैं, ऐसे उन्होंने मैं हर समय बोलती हूँ, बेटा जाओ पूजा कर लो, जाओ यहाँ मंदिर चले जाओ, तो बोलते मेरे पास मेरे भगवान बैठे हैं, मेरी माँ मेरी भगवान बैठी है, मैं भगवान मंदिर जाऊंगे? ये मूर्ति जो हम इंसान बनाया है उसके पास मैं जाऊंगा? जो भगवान जिसको बनाया है, भगवान स्वरूपी माँ जो मेरे पास है, उसको छोड़ के मैं कौन सा भगवान के पास जाऊंगा? तो मैं बोली बेटा मुहूर्त दिखाओ, उनको बोली मैं आप मुहूर्त दिखा के कोई काम करो। बोलते हैं शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। तो वो बोलते हैं क्या सीरत है, क्या सूरत है,
माँ ममता का मूरत है, क्या सीरत है, क्या सूरत है। माँ ममता का मूरत है, पाँव छुए और काम हुए। अम्मा एक मुहूर्त है, अम्मा एक मुहूर्त है। बोलते हैं मैं कोई मुहूर्त नहीं दिखाऊंगा, मेरे लिए माँ मुहूर्त है। आपका पाँव छूऊंगा, मेरा काम होगा। तो इतना समर्पण भाव, इतनी समर्पण भाव मैंने नहीं देखी। तभी आज उनको सफलता मिली ये नई भोजन प्रथा प्रणाली से। और ऐसे सेवा एक मैं सूरत में देखी। सूरत में हमारा विनोद जी के घर में हमने गए थे, रहे वहाँ। उन्होंने बड़ौदा हमको बुलाए थे, वहीं पे सभी एनडीएस प्रचारक साधकों को। तो वहाँ पे भी मतलब मैंने ऐसा एक उनका अनुभव महसूस आया कि उनका एक भाव देखी मैंने कि क्या भाव था उनका माँ के प्रति। वो बोले आनंदी माँ मेरे घर में पहुंच गया, मैं आनंद से भर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे आनंदी माँ चाहिए। मैं बोली मैं कोई हूं नहीं, हमारे आप आने से एक ओरा बन गया। अभी भी उनका फोन आया था कि उनका 10 जन परिवार में से 6 जन पूरी तरह से अपोक्व आहार में गवर्नमेंट फूड पे रहे, जबकि शाम के टाइम में थोड़ा बहुत लेते थे, लेकिन वो भी छूट गया और उन्होंने पूरी तरह इसी में आगे। तो उसके लिए वो धन्यवाद देने के लिए करे। और उन्होंने वहाँ जिस तरीके से हमको रखे, मतलब हम इतना काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी तरीके से हमको मतलब उतना श्रद्धा भाव भाव का बात मैं सुना रही हूँ आपको। ये भाव हम अगर बड़ा रखते, श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों चीज चाहिए। तो वो बेटा के लिए भी मैं सलाम करूंगी कि उन्होंने, हम इतनी है नहीं, लेकिन हमको उन्होंने बहुत इज्जत, बहुत मान, बहुत ये से रखे, हमको जैसे फूल की तरह रखते हैं, इस तरीके से उन्होंने हमको रखे। और बोले माँ आपका चरण पड़ा तो हमको लगा कि देवी का चरण पड़ी। और हमारा इधर सब कुछ इस ओरा से, उनका भाई का डायबिटिक टाइप 1 है, 12 उनका जब भाई को 20 साल उम्र होता था तब से था। तो घबरा रहे थे कि डायबिटिक है और इसने कर नहीं पाएगा, माँ मतलब इसको कुछ ये करके जाओ, तो अगर ये ठीक हो जाएंगे इसी में तो मेरा सार्थक हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने, उनकी भाई ने, जो कि 4 इंसुलिन ले रहे थे, रात को 16 यूनिट ले रहे थे, सब चीज उनका बंद हो गई। और उन्होंने अभी पूरी तरह से 15 दिन से ऊपर हो गया उनका, मैं जब से गई हूँ तब से उन्होंने गवर्नमेंट फूड में, मतलब 25 दिसंबर से है उन्होंने, और निर्जला रखे। शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट हो के भी वो निर्जला रखे, संजीवनी क्रिया करे। और उनका भी शुगर अभी मतलब नॉर्मल को आ रही है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया कि पैंक्रियाज में क्या इंसुलिन नहीं बनती है, तो आपको हर समय पूरी आखिर लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो हमने बोले आप मन से हटाइए, सब मन का खेल है, मन को हमको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सब माइंड के ऊपर निर्भर करता है। अगर मन से हम स्वीकार करते हैं, सहज भाव से, खुशी खुशी, आनंद से, बोझ समझ के नहीं, मजबूरी समझ के नहीं कि कब कुक फूड खाने को मिलेगा। हम तो यही सोचते हैं, मुझे बहुत फोन आती है कि कुक फूड कब खाएं, एनडीएस कितने दिन करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ जितने दिन आपको स्वस्थ रहना है उतने दिन कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। ये मत पूछिए कि कितने दिन कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपनी आत्मा में स्थिति पाना है, मन की स्वस्थता चाहिए, तन की स्वस्थता चाहिए, तो पूरी तरह आजीवन कुक फूड त्याग कर दीजिए। कुछ नहीं रखा है उसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो इसके लिए उन्होंने भी बहुत धन्यवाद दिए। और उनका मतलब जो सेवा भाव देखे हमने उनका, तो उसके लिए मैं उनको भी बहुत सलाम करती हूँ। तो ये सेवा है, सेवा हमको निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से करते, एक बड़ा भाव रखते हैं। और ये हमारा आध्यात्मिक साधना केंद्र, ये जो हमारा गुरुजी ने बताया, ये हेल्थ सेंटर नहीं है,
हम बोलते हैं एनडीएस का हेल्थ सेंटर, मैं बोलती हूँ हेल्थ सेंटर नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक साधना है। तो इसको एक आध्यात्मिक साधना केंद्र, आध्यात्मिक साधना का मार्ग बोलना चाहिए। मैं ऐसे मेरा जो अनुभव है मैं वही बता रही हूँ। तो आध्यात्मिक साधना केंद्र, ये दिव्याशीष आश्रम जो हमारा सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में बना, ये सब एक अदृश्य शक्ति, एक प्रभु की कृपा मैं महसूस करी कि मतलब प्रभु ही प्रकट है उधर, मतलब उधर के सब जगह प्रकट है, लेकिन वहाँ दृश्यमान हुए मुझे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को दूंगी, गुरुजी को दूंगी, और ज्यादातर क्योंकि उन्होंने मुझे खड़े करे हैं। मेरे लिए गुरु मेरे भगवान है। गुरुजी बोलते हैं मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं ना किसी को गुरु शिष्य बनाता हूँ ना गुरु करता हूँ, बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो अनुभव में आता है हम वही बोलेंगे कि हमारे लिए वो भगवान है। हम भगवान नहीं देखे, हमारा अनुभूति उन्हीं का मार्गदर्शन से हम दिशा बदले तो हमारा दशा बदली। अगर हम दिशा नहीं बदलेंगे तो दशा कभी भी नहीं बदलेगी। तो हमको दिशा बदलना ही पड़ेगा और शुभ संकल्प रखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना है हमको। जैसा हमारा गुरुजी रखे हैं नई भोजन पथा प्रणाली को, उसको उसी रूप में देना है हमको सभी के सामने। तो जो करेगा एनडीएस सही ढंग से, उसके लिए ये जादू है, नहीं करने वाले के लिए पहाड़ है, ये पारस मणि है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली आपके आहार को सूक्ष्म करते चले जाइए, आहार को परिवर्तन कर करके सूक्ष्म करिए। दूसरे प्राणी जैसे जी रहे हैं, सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, क्या आनंद में जी रहे हैं, और आप कितना बोझ लेके जी रहे हैं। मुझे ध्यान करना है, मुझे अशांति दूर करना है, मुझे शांति लाना है। अरे अशांति सब अपने आप छूट जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप खाली भोजन परिवर्तन करिए और पूरी तरह गॉड गिवन फूड पे आइए। जैसे प्रभु ने दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करिए। कुछ भी इतनी भी करना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप होगा, हो रहा है और क्रिया में आएगा, क्रिया चली जाएगी। इसीलिए आप लोग किसी का भोजन का परिवर्तन करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। सुमिरन तभी आएगी, तभी आप सुमिरन पे अपने आप हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा सुमिरन, सुमिरन पकड़ के माला जपना, ध्यान करना, कुछ सभी कुछ ध्यानमय दिखेगा आपको। तो इसके लिए आप सुमिरन भी अपने आप होगा। तो इसके मेरा जो अनुभव है कि प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। तो जो पाना था पा ली मैंने, मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं है, कुछ अभाव की अनुभव नहीं है मुझे। तो ये चीज आएगी जब हम पूरी तरह लंघन पे जोर देंगे, उपवास पे जोर देंगे। तो इसको आपने करना है, तभी आपको पहला तो आपके अपने प्रति कृपा करना पड़ेगा, तभी ये अनुभव में आएगी कि जो पाना था मैंने पा लिया। अब मस्ती में इसी भजन में हमने 4 दिन निर्जला रखे थे, 4 दिन खाली इसी एक ही लाइन पे ऐसा आनंद आई कि हमको कुछ ना खाने को इच्छा हुआ ना पीने को इच्छा हुआ। हमने 4 दिन पूरी तरह ऐसे ही रहे, आनंद में रहे, मस्ती में रहे, सहज भाव से रहे, जबरदस्ती नहीं करे। तो सहज हो जाना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ सहज हो जाएगी, लेकिन सहज के लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा। पहले अयोग्य आहार निकलेगा तभी जाकर होगा। और उभाड़ आती है, उभाड़ में घबराना नहीं। बहुत लोग घबरा जाते हैं जब उभाड़ आती है। जब हम परिवर्तन करते हैं अपने भोजन, तो हमारा सिस्टम की सभी कुछ परिवर्तन होता है। माँ का गर्भ में जो चीजें हमारा बनी हुई होती है, बायोलॉजिकल चेंजिंग आती है पूरी तरह। इसी में
जब हम भोजन परिवर्तन करके गवर्नमेंट फूड में आते हैं, सफाई पे ध्यान देते हैं, तो पूरी तरह हमारा खून की परिवर्तन होती है, पूरी ब्लड की परिवर्तन होती है। तो समय लगती है, धीरज रखना है। धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे तो सफलता निश्चित है। ये हमारा खुद का अनुभव है। तो उभार तो आएगी, कभी दर्द होगी, कभी जलन होगा, कभी बुखार आ जाएगी, टॉक्सिन निकलना चाहता है तो आएगा। हमको भी अभी परसों हमको बुखार होगी, हमको ये जो था हमारा फॉग बहुत ज़्यादा सिरसा में, हमको इतनी पोल्यूशन में आदत नहीं है तो थोड़ी बहुत हो गया, लेकिन हमने उसके लिए लंघन करे, मतलब उपवास रखे और उसी से हमारा ठीक हुआ, बुखार भी उतर गया, हमको कोई दवाई लेना नहीं पड़ा। तो ये दवाई रहित दुनिया है। तो दवाई रहित दुनिया में जाना है तो आपको इसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उपवास पे। और उपवास खोलने में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, रोल है। उपवास तो बहुत कर देते हैं आनंद से, खोलते समय जी मचल जाती है, खाने में टूट पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको सावधानी भी बरतना पड़ेगा। उपवास तो कोई पागल मूर्ख भी कर लेता है, लेकिन खोलना बहुत आसान नहीं है। तो तरीके से धीरे धीरे खोलना है आपको। जितना दिन उपवास करेंगे उतना दिन रसाहार करेंगे। और याद रखना, 1 दिन निर्जला रखेंगे तो 10 दिन रसाहार के बराबर है। और आप 3 दिन जल पे रहेंगे तो 1 दिन निर्जला के बराबर है। तो क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे जो अनुभव है निर्जला पे है, तो उसी में बहुत आनंद आती है। तो आप करिए और खोलेंगे तरीके से तो लाभ निश्चित है। तो और सुमिरन अपने आप होती जाती है। तो इसके लिए कुछ बोलना मुझे और जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, भोजन में शक्ति नहीं है, उससे ज्यादा शक्ति गहरी नींद में है। और गहरी नींद से ज्यादा शक्ति ध्यान में है। तो ध्यान तो अपने आप होएगी, नींद भी होएगी, लेकिन आप जो भोजन आप सोचते हैं, जो कुक फूड को भोजन, उसमें कोई शक्ति नहीं है जितना शक्ति आकाश तत्व में है। क्योंकि हमने खुद देखते हैं ये सुरेश बेटा को क्या काम करते हैं, ऊपर नीचे 40 बार तो ऊपर नीचे होते होंगे वहाँ। आप कभी आएंगे, जरूर आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। देखेंगे कैसा बना, क्या गुरुजी का जन्नत कैसा बना है, उधर आपको नजर आएगा जब देखेंगे। तो वो कैसा, मतलब क्या हार्ड लेबर बोलते हैं, हार्ड लेबर नहीं कर पाते हैं नई भोजन पथा प्रणाली अपनाने से, जबकि हार्ड लेबर उन्होंने जितना करे हैं उतना तो मैंने कहीं देखी भी नहीं। मतलब एक मतलब दिहाड़ी लगाए हैं, जो खुदाई करते हैं, ईंट चढ़ाते हैं, सीमेंट चढ़ाते हैं, मिलाते हैं, वो काम करे हैं वहाँ उन्होंने। और वो इसी आहार पे शाम तक रसाहार करते थे और रात को थोड़ी सी सलाद खा के उतने में इतनी बल और निर्जला भी रखते थे। तो ये सब चीजें, ये नई भोजन पथा प्रणाली का कमाल है। तो आपको कमाल देखना है तो आपको कुक फूड का त्याग तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। और गुरुजी का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमने करे कि डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन। जो हो रहा है होने देना है। जैसा दूसरे पंछी, जैसा दूसरे सब कोई रह रहे हैं, आपका भी जीवन का नया चल पड़ेगी। इसका चिंता क्यों कर रहे हैं, इतनी कमाने की, पैसे की, कितना चिंता, इतनी बोझ लेके हम जी रहे हैं, तभी आज हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, कुछ भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज की। तो आनंद लेना है तो आपको ये चीज जरूर याद रखिए, जो भी शरीर में होगा हिम्मत रखिए, हिम्मत रखेंगे तो सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आगे सुरेश जी अपना अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि 7 बजे तक टाइम है। तो कितना समय बोलेंगे वो बोलेंगे अभी, तो उनके लिए समय देना है मुझे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे लेके आते हैं। ये मेरे इतना स्पीड में गाड़ी चलाए,
हनुमान जी पवन पुत्र जैसे, मतलब हमने उधर से कितने बजे निकले, 9:15 में निकले, यहाँ 10:15 में, 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा में यहाँ पहुंचा दिए उन्होंने। इतना स्पीड पवन की तरह। बोले गुरुजी की शुरू होगा स्पीच, आप वहीं बैठेंगे बोल के, इस तरीके से वो ला के इधर मुझे पहुंचाए। तो इनके लिए भी बहुत धन्यवाद, गुरुजी को मेरा बहुत धन्यवाद, प्रणाम, पांडे भाई को बहुत प्रणाम, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।